फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आस्ट दिग्गज एकेडमी। फ्रेंड, जिस प्रकार आपको पता है कि कक्षा 10वीं यानी जो कक्षा 10वीं के छात्र हैं वो सीधे कक्षा 11वीं में प्रमोट किए जा चुके हैं। फ्रेंड, अगर मैं बात करूं यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की, यानी अगर मैं बात करूं कक्षा 12वीं की, तो जबकि ये परीक्षा है वो गवर्नमेंट ने कहा है कि आपकी 7 जुलाई से लेकर 20 जुलाई, यानी 7 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के बीच में जो आपकी ये परीक्षा है वो कराई जाएगी। परीक्षा जो है आपकी स्टार्ट कराई जाएगी। फ्रेंड, यहाँ पर मैं एक बात बता चुका हूँ, जिस प्रकार न्यूज़पेपर में खबर आ रही है, खबर हमको मैंने भी पढ़ी है, तो उसमें 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे? 10 क्वेश्चन। फ्रेंड, और उसमें कहा गया है कि ये 3 क्वेश्चन आपको उसमें करने होंगे। काफी लोग कह रहे हैं कि सर, व्हाट्सएप में काफी पर्सनली कमेंट आई, काफी लोगों ने फोन किया कि सर इसके बारे में जरूर एक वीडियो बनता है। तो मैंने कहा जरूर, क्योंकि छात्रों की समस्याएं हैं जो उनको पहले निवारण करना मेरा उद्देश्य भी है और मेरे यूट्यूब चैनल का भी लक्ष्य है। तो लोगों ने कहा 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से 3 क्वेश्चन करने होंगे। क्या वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे? फ्रेंड, अगर ये तीनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे तो वो एक नंबर के हो जाएंगे। ऐसा पॉसिबल कतई नहीं है। तो फ्रेंड, कहना केवल मैं यही चाहता हूं कि सरकार ने अभी स्पष्ट रूप से नहीं बोला है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे कि सब्जेक्टिव आएंगे। तो फ्रेंड, मेरे कहने का उद्देश्य केवल यही है, अभी आपके पास टाइम पर्याप्त है। आपका जो सिलेबस है वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। यानी जो पिछले दिनों में हम पढ़ चुके हैं उनको आप रिवाइज करें, क्योंकि किस भांति के क्वेश्चन पेपर में आएंगे ना मैं जानता हूं ना आप जानते हैं। तो फ्रेंड, आप कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी संशय अपने मन में मत रखिएगा। आप जो पढ़ लेंगे, कोरोना हमेशा नहीं बना रहेगा। आने वाले समय में कुछ कम होगा, आने वाले समय में कुछ कम होगा। एक दिन ऐसा आ जाएगा जब कोरोना बिल्कुल ही नहीं। फ्रेंड, मेरे कहने का उद्देश्य केवल यही है, आपकी पढ़ाई, आपका ज्ञान जो आप अर्जित कर रहे हैं पुस्तकों से, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आप अच्छे से अपने घर पर स्टडी कीजिए, यूट्यूब पर पढ़िए, या कोई टीचर है उनसे फोन करके पूछिए। जिस भांति आपका जो सिलेबस लिख गया है या जो भी आपने पढ़ा उसको आप याद कीजिए, क्योंकि सिलेबस कम नहीं हुआ है। यहाँ पर एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, जो आपका सिलेबस है वो सिलेबस कम नहीं हुआ है। नहीं तो आप सोचे कि सिलेबस भी कम हो गया है। सिलेबस पहले से ही कम था, लेकिन अब सिलेबस नहीं कम हुआ है। किस भांति सरकार की क्या मंशा है, वो किस प्रकार के प्रश्न पत्र बनाएगी, किस प्रकार से परीक्षा होगी, कोई नहीं जानता। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, और मैं तो आपको बेसिक सिरे से पढ़ा ही रहा हूँ। तो बच्चों के पास जरूर क्लास शेयर करें। इसके बारे में यूपी बोर्ड 12वीं मेरा प्रथम लक्ष्य होगा, बच्चों के पास एक ऐसा सिलेबस, कम समय में एक ऐसी जानकारी पहुंचाना ताकि वो कम समय में अच्छी तैयारी कर पाएं। और जिस प्रकार से भी सरकार की मंशा है परीक्षा लेने की, मेरा उद्देश्य रहेगा कि मैं अपने सब छात्रों को जो भी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हों उनको मैं प्रश्न पत्र के उत्तरों में खरा उतारूं। तो फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिएगा आप उन बच्चों के पास जिसको ज़रूरत है। इस समय यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इस समय यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट मेरा प्रथम लक्ष्य है। उसको मैं ऐसा सिलेबस, उसको मैं सब सिलेबस समय रहते कंप्लीट कराऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो आप अपना कर्तव्य पूरा करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें उन बच्चों के पास जिसको जरूरत है। जय हिंद।